हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे एग्जाम बिल्कुल लाइन में होंगे, एक पर एक के बाद एक एग्जामिनेशन होगा। ऐसे में आप लोगों को ये लगेगा कि अब पढ़ना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। हिस्ट्री के 3 पार्ट है, साइंस के 3 पार्ट है, ज्योग्राफी के 2 पार्ट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स के 2 पार्ट है। तो फिर इतना को कैसे करें, कहां कहां मतलब इतने कम टाइम में फोकस करें। आता तो होगा दिमाग के अंदर ये चीजें जरूर आप सोचते होंगे, बैठ के होंगे, लगता होगा इतना सिलेबस का पहाड़ है, इसको कैसे हम इसके टाइम मैनेज करें, किसको कितना दें, किसको कितना इंपॉर्टेंस दें। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं या जो पुराने ही स्टूडेंट हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि ये डिफरेंस बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अगर आप कोई भी नया स्टूडेंट है ना, वो गैप को बहुत जल्दी भर लेगा यदि वो प्लानिंग के साथ चल रहा है तो आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो वो गैप बहुत जल्दी, इसलिए आप देखते हो कि हर साल जो नए स्टूडेंट हैं वो इजिली क्वालिफाई कर जाते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो एक टाइम के बाद थोड़ी सी स्टेमिना भी कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमने तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, उसको मोनोटोनस कर देते हैं कि इसको ऐसे से पढ़ना, एग्जाम देना, एग्जाम निकल जाएगा। उसके अंदर कुछ नई बदलाव को लेके नहीं आते हैं, और यही काम नए स्टूडेंट कर देते हैं। वो नए तरीके से आते हैं, नई चीजों को अप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं। तो हमें यहां पर जब एग्जामिनेशन नजदीक है, कई सारे एग्जामिनेशन एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी और कहीं ना कहीं वेटेज पे ध्यान देना पड़ेगा। जो सबसे अधिक हम लोग मिस करते हैं, जिसको ज्यादा महत्व नहीं देना है या कम इंपॉर्टेंस देना है, कम वेटेज देनी है, कम टाइम देना है, उसको भी उतना ही देते हैं जितना किसी और सब्जेक्ट को देना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सबसे अहम रोल प्ले करता है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद इंडियन ज्योग्राफी या उसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया, ये ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद साइंस में आएंगे तो बायो के सवाल आते हैं। चलो पॉलिटी इकोनॉमिक्स को भी साइड कीजिए। करंट अफेयर्स के अंदर आएंगे तो नेशनल करंट अफेयर्स से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बारी आती है। बिहार स्पेशल भी आपके पास आएगा। तो ये सब वो हिस्सा है जहां से अधिक सवाल आते हैं। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी ऑब्लिक फिजिकल ज्योग्राफी, बायोलॉजी को भी आप ऐड कर सकते हैं। जिनको नहीं है, जिनको बहुत पसंद नहीं है, जो बहुत कंफर्ट नहीं है, वो छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स जिसके अंदर नेशनल तो काफी महत्व रखता है, सबसे अधिक नेशनल करंट अफेयर्स ही आते हैं, यानी भारत से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं, और एक बायो को भी आप ऐड कीजिए। अभी 4 सेक्शन ऐसे हैं जो मैक्सिमम हिस्सा आपका कवर कर लेता है। किसमें? पीटी के पेपर में मैक्सिमम हिस्सा कवर कर लेता है। क्या आप इन 4 सब्जेक्ट के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाते हैं? बताओ। नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। ये 4 जो हिस्सा है, ये आपके मैक्सिमम जीएस के पेपर को कवर कर रहा है, और आप इसके लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी, स्पेशल वेटेज और स्पेशल वैल्यू, इसको जो मानदान कहते हैं दमाद वाली खातिर, वो आप नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? आपको इसको अंतर करना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए, इसके बाद बारी आती है पॉलिटी की, इसके बाद बारी आती है इकोनॉमिक्स की, उसके बाद सेकेंड वेटेज जो हमको देना है वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में देना है, साथ में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गई एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में कौन कौन आएगा? अगर बिहार की एग्जाम बात कर रहे हैं, यूपी की, जेपीएससी की, जहां की कर रहे हैं, तो आप जैसे बिहार की, चलो तो बिहार स्पेशल को हम तीसरी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। बिहार के करंट अफेयर्स को फिर तीसरी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। उसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री भी आ जाएगा, उसके अंदर मिडाइवल हिस्ट्री भी आ जाएगा, उसके अंदर फिजिक्स भी आ जाएगा, उसके अंदर केमिस्ट्री भी आ जाएगा। इस तरह से अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कीजिए, और जो भी सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है उसको ज्यादा वैल्यू, उसको ज्यादा टाइम, उसके अंदर ज्यादा सॉलिड रणनीति के साथ आप वहां आगे बढ़िए। अपने आप को तो वहीं 4 पे ही सेव कर लेंगे आप, ऑलमोस्ट लगभग आप वहां सेव कर लेंगे। ये जो साइड का बचेगा, इसका सिर्फ सपोर्ट लोगे। पीटी का एग्जाम रुक ही नहीं सकता है। एग्जाम कितना भी मुश्किल है, पेपर कैसा भी दे, आप इसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने सब्जेक्ट को आपने 3 कैटेगरी में बांटा है, पहला कैटेगरी, दूसरा, तीसरा, उसके अकॉर्डिंग उसको वेटेज दीजिए।
उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलिए, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस बनाइए। समझ में आ रहा है? ये तब होगा, तभी जब क्लियरिटी आपके अंदर तब आएगी जब आप इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करके देखो, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ, हिट करो। एग्जाम रुक जाए तो बता देना, नहीं रुकेगा, सवाल ही नहीं उठता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।